नमस्कार। आज मैं आपको इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनटेक सिस्टम की। तो जिस प्रणाली द्वारा वायुमंडल की हवा को साफ करके इंजन के सिलेंडर में पहुंचाया जाता है वह इनटेक प्रणाली कहलाता है। पेट्रोल इंजन की इनटेक प्रणाली के अंतर्गत एयर क्लीनर, कार्बोरेटर, इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट वाल्व तथा वाल्व सीट ये सभी आते हैं। डीजल इंजन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत एयर क्लीनर, इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट वाल्व तथा वाल्व सीट सम्मिलित होते हैं। वर्तमान में इंजन की परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए इनटेक सिस्टम पर टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है। टर्बोचार्जर सुपरचार्जर का ही एक प्रकार होता है। जिस इंजन में टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है ऐसे इंजन में टर्बोचार्जर के साथ इंटरकूलर का भी प्रयोग किया जाता है। इनटेक सिस्टम में सभी भागों को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यकता अनुसार इनलेट पाइप, फ्लेक्सिबल रबर पाइप और क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम की। तो जिस सिस्टम में इंजन की जली हुई गैसें सिलेंडर से निकालकर वायुमंडल में छोड़ी जाती हैं वह एग्जॉस्ट सिस्टम कहलाती हैं। इंजन की एग्जॉस्ट प्रणाली के अंतर्गत एग्जॉस्ट वाल्व और वाल्व सीट, एग्जॉस्ट पोर्ट, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट पाइप, कैटेलिक कन्वर्टर, मफलर, टेल पाइप इन सभी का प्रयोग किया जाता है। इंजन के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए इंटेक सिस्टम में टर्बोचार्जर का तो प्रयोग किया जाता है, परंतु टर्बोचार्जर को चलाने या घुमाने के लिए एग्जॉस्ट गैस का प्रयोग किया जाता है। एग्जॉस्ट सिस्टम में टर्बोचार्जर का कोई विशेष योगदान नहीं है। तो आइए समझते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम और इंटेक सिस्टम। ये सर्किट है इंटेक सिस्टम का और इस तरफ एग्जॉस्ट सिस्टम का सर्किट है। पुराने समय में डीजल इंजन में जो इंटेक सिस्टम हुआ करता था उसमें इंजन के इनलेट पोर्ट पर इनलेट मैनिफोल्ड, इनलेट पाइप, एयर क्लीनर ये तीन जो भाग हैं यही हुआ करते थे। इसमें वायुमंडलीय जो हवा है वह एयर क्लीनर से छन करके इनलेट पाइप और इनलेट मैनिफोल्ड से होता हुआ सिलेंडर में प्रवेश करता था। उस समय जो पेट्रोल इंजन हुआ करते थे उसमें इनलेट मैनिफोल्ड पर कार्बोरेटर होता था और कार्बोरेटर पर जो एयर क्लीनर है वो होता था। तो इसमें जो वायुमंडलीय जो हवा है पेट्रोल इंजन में वह एयर क्लीनर से छन करके कार्बोरेटर में एक हवा और पेट्रोल का उचित अनुपात या मिश्रण तैयार होता था और इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते वह इंजन में प्रवेश करता था। आजकल के जो पेट्रोल और डीजल इंजन होते हैं उनमें टर्बोचार्जर के साथ में इंटरकूलर का प्रयोग किया जाता है। तो अगर डीजल इंजन की बात करें तो एयर क्लीनर से जो वायुमंडलीय जो हवा है वह छन करके टर्बोचार्जर में जाता है और टर्बोचार्जर से इंटरकूलर में प्रवेश करता है। और अगर डीजल इंजन है तो इंटरकूलर से इनलेट पाइप से होता हुआ जो हवा है वह इनलेट मैनिफोल्ड से हो करके इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। अगर यही पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल इंजन में अगर टर्बोचार्जर और इंटरकूलर का प्रयोग किया गया है तो जो वायुमंडलीय जो हवा है वह एयर क्लीनर से हो करके वह टर्बोचार्जर में जाता है। टर्बोचार्जर से इंटरकूलर और इंटरकूलर से वह कार्बोरेटर में हवा और पेट्रोल का मिश्रण तैयार किया जाता है और कार्बोरेटर से सीधे ही इनलेट मैनिफोल्ड में वह पहुंच जाता है, क्योंकि कार्बोरेटर जो है वह इनलेट मैनिफोल्ड पर ही फिट किया जाता है और यहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड से वह इंजन के अंदर, इंजन सिलेंडर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से जो इंटेक सिस्टम है वह कार्य करता है। एग्जॉस्ट सिस्टम की अगर बात करें तो एग्जॉस्ट सिस्टम में जो जली हुई गैसें हैं वह बाहर निकाली जाती हैं। जली हुई गैसें जो बहुत तेज आवाज के साथ में होती हैं, उसका तापमान भी बहुत अधिक होता है और उसमें हानिकारक जो गैसें हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो इन सब को नियंत्रित करने का जो काम है वह एग्जॉस्ट सिस्टम का होता है। तो एग्जॉस्ट सिस्टम में जब इंजन से जो जली हुई गैसें एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट पोर्ट इस रास्ते से जब वह बाहर निकलती हैं तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड
उन एग्जॉस्ट गैसों को इकट्ठा करके एग्जॉस्ट पाइप के रास्ते कैटेलिक कन्वर्टर में पहुंचाती है। कैटेलिक कन्वर्टर उस एग्जॉस्ट गैस में जो हानिकारक जो गैस जो होते हैं उसको वह नियंत्रित करता है और उसको मफलर की ओर भेज देता है। मफलर जो है उन जली हुई गैसों की जो तेज आवाज है और उसमें जो आग की जो लपटें हैं उनको नियंत्रित करता है और टेल पाइप के माध्यम से उसे वायुमंडल में जली हुई गैसों को छोड़ देता है। तो इस तरह से इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम कार्य करता है। इसमें इनटेक सिस्टम में पेट्रोल, डीजल और टर्बोचार्जर, इंटरकूलर इनका प्रयोग किया गया है। एक ही साथ सर्किट तैयार किया गया है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत है। आइए इसको थोड़ा सा अलग अलग करके समझते हैं। जैसे कि डीजल इंडक्शन सिस्टम में जो पुराने समय में जो यूज किया जाता था, वायुमंडलीय हवा जो है एयर क्लीनर से छन करके इनलेट पाइप, इनलेट मैनिफोल्ड और इंजन में प्रवेश करता था। आजकल के जो डीजल इंजन है जिनमें टर्बोचार्जर और इंटरकूलर का प्रयोग किया जाता है, इनमें जो वायुमंडलीय जो हवा है वह एयर क्लीनर से छन करके टर्बोचार्जर, इंटरकूलर, इनलेट पाइप, इनलेट मैनिफोल्ड और इंजन में प्रवेश करता है। पेट्रोल इंजन में जो पहले जो यूज किया जाता था, वायुमंडलीय जो हवा एयर क्लीनर में छन करके कार्बोरेटर में और कार्बोरेटर से सीधे ही इनलेट मैनिफोल्ड में होकर के इंजन सिलेंडर में पहुंच जाता था। आजकल के जो पेट्रोल इंजन हैं जिनमें टर्बोचार्जर और इंटरकूलर प्रयोग किया जाता है, तो पेट्रोल इंडक्शन सिस्टम में सर्किट में कुछ इस तरह से फिट होता है। वायुमंडलीय जो हवा है पहले एयर क्लीनर से छन करके टर्बोचार्जर में प्रवेश करता है। टर्बोचार्जर उसको इंटरकूलर में भेजती है। इंटरकूलर से कार्बोरेटर में वह हवा और पेट्रोल का मिश्रण तैयार होता है। फिर इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से इंजन के इनलेट पोर्ट में प्रवेश करता है, जहां से वह सिलेंडर में पहुंच जाता है। एग्जॉस्ट सिस्टम, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो जली हुई गैसें हैं वह एग्जॉस्ट पोर्ट से जब निकलती हैं तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में उन जली हुई गैसों को इकट्ठा करके एग्जॉस्ट पाइप में भेजा जाता है। एग्जॉस्ट पाइप के रास्ते वह कैटेलिक कन्वर्टर में भेजा जाता है। कैटेलिक कन्वर्टर में उसका जो हानिकारक जो गैसें हैं उसको कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। फिर मफलर में उसको भेजा जाता है। मफलर में उन गैसों की जो तेज आवाज है और आग की जो लपटें हैं उसको नियंत्रित करके टेल पाइप के रास्ते वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से एग्जॉस्ट सिस्टम कार्य करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।